जय माता दी दोस्तों। धार्मिक आस्था और शक्ति का प्रतीक नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के अद्भुत लाभों के बारे में जानिए। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार यह ज्योत न केवल आपके घर को रोशनी देती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। इसके फायदे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। घर में अखंड ज्योत जलाने से क्या होता है? पूजा के दीपों में अखंड ज्योति का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इसे जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा कई तरह की परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है और दिल को एक सुकून मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अखंड ज्योति जलाने से घर पर सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र के दौरान अखंड ज्योति जलाने से साधक की मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही जीवन में कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आपने भी चैत्र नवरात्र में अखंड ज्योति जलाई है तो चलिए जानते हैं कि आपको किस तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। अखंड ज्योति का महत्व। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है और पूरे 9 दिन लगातार ज्योति जलती है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने से साधक की सभी इच्छा पूरी होती है। अगर अखंड ज्योति लगातार जलती रहे तो इससे माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। अखंड ज्योति जलाने के फायदे। मान्यता है कि जिस जगह पर अखंड ज्योति जलाई जाती है वहाँ बुरी चीज़ों का साया नहीं होता है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के जीवन में खुशहाली और प्रकाश का आगमन होता है। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से जीवन में प्रकाश और खुशहाली आती है। गाय के घी में अखंड ज्योति जलाने से घर का वातावरण रोगाणु मुक्त होता है, साथ ही आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। अगर आप अखंड ज्योति सरसों के तेल में जला रहे हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही पितृ शांत होते हैं। अखंड ज्योति जलाने की सही विधि। पहला, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय मिट्टी या पीतल के दीपक को जलाते हैं। खंडित दीपक का उपयोग न करें। दूसरा, अखंड ज्योति के लिए दीपक में रुई की बाती, तेल या घी का उपयोग करते हैं। तीसरा, अखंड ज्योति का दीपक तैयार करके उसे माचिस या कपूर की मदद से जलाएं। चौथा, अखंड ज्योति की लौ कम से कम 4 अंगुल ऊंची होनी चाहिए, यह हमेशा इसकी अवस्था में होनी चाहिए। पांचवा, अखंड ज्योति के दीपक की बत्ती को बार बार न बदले। इस दीपक को व्रत रखने वाला व्यक्ति जलाता है और पूरे 9 दिन तक वही दीपक में घी या तेल डालता है। छठवा, इस दीपक को अक्षत, गेहूं या जौ के नीचे रख सकते हैं। घी के दीपक को माँ दुर्गा के दाईं ओर रखना चाहिए, तेल के दीपक को बाईं ओर रखते हैं। सातवां, नवरात्रि के अंतिम दिन अखंड ज्योति को स्वयं न बुझाए, उसे स्वयं ही बुझने दे। तेल या घी किससे जलाए अखंड ज्योति? नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के लिए गाय के घी, सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का उपयोग करते हैं। देवी और देवताओं के लिए घी का दीपक जलाना उत्तम माना गया है। आपके पास व्यवस्था हो तो गाय के घी से नवरात्रि का अखंड ज्योति जलाए। यदि आपके पास घी नहीं है तो तिल के तेल का अखंड ज्योति जलाए। यदि ये दोनों नहीं है तो फिर सरसों के तेल से अखंड ज्योति जलाए। अखंड ज्योति जलाने के फायदे। जो लोग माँ दुर्गा के नाम से नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं उनको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अखंड ज्योति के लौ की चमक सोने के समान होती है, जो सुख, सौभाग्य, धन, उन्नति का सूचक होता है। माँ दुर्गा की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है, व्यक्ति निरोगी रहता है। अखंड ज्योति के प्रभाव से घर के अंदर की नकारात्मकता दूर होती है, नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।